नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो पूरी तरह से सच है। सामने आपको स्क्रीनशॉट भी मिलेंगे जिसमें पूरा उसका प्रमाण है। मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादियों की समस्या सिर्फ मेरे से, तो मैंने पहले भी बता रखा है कि मेरी तो मोटी फंडिंग आ रही है। अब जिसका खाएं तो उसका गाना तो पड़ता ही है। उसी के तहत ये सब कर रहा हूं। अब जो घटना है उससे पहले एक और चीज, एक कोई नाम भूल रहा हूं, सरनेम उनका राणा है। उन्होंने मेरे को ट्विटर पर टैग किया था कि अन्य भक्तों की क्या स्थिति है, मतलब उनकी मनोदशा क्या है। ये सामने रहा आपकी तस्वीर। अगर मोदी जी ने पैंट उतरवाया है तो कुछ सोच समझ कर ही उतरवाया होगा। तो जो ये मामला है आईएएस कोचिंग से जुड़ा हुआ है। इससे पहले मैं 15 सूत्रीय योजना का जिक्र करने वाला था, नहीं कर पाया। थोड़ी टेक्निकल दिक्कत थी जिसे जल्द ही डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले रेजिडेंशियल आईएएस एकेडमी, जिसका मुंबई में ब्रांच खुला है, जिसका उद्घाटन किया मुख्तार अब्बास नकवी ने। इसका टाई अप है अंजुमन इस्लामिया से। अब आपके सवाल होंगे कि ये अंजुमन इस्लामिया से टाई अप है, आखिर क्या इसमें है जिसके बारे में जानना चाहिए। ये वही अंजुमन इस्लामिया है जिसने सीए एनआरसी के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया था। अब एनआरसी तो उसकी भ्रूण हत्या हो गई। रही बात सीए की, तो जिनको नागरिकता देने के लिए लाया गया था उन्हीं को सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देकर अवैध बता दिया। इसको लेकर बार बार तारीख पर तारीख मांग रहे। इस बार तारीख पर तारीख मांगने का मुख्य वजह है कोरोना चल रहा है, जिसकी वजह से हम लागू नहीं कर सकते। तो ये कानून बना पड़ा, धरा का धरा ही रह गया। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादियों की माने तो ये लागू हो चुका है। जैसा होता है ना कि रोबोट में कुछ फिक्स कर दिया जाता है, वैसे ही स्थिति मास्टर स्ट्रोकवादियों की हो गई है। इन्हें कुछ रटा दिया गया है, बाकी केंद्र सरकार संकेती काम करती है। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के जहां मामले आते हैं वहां मैसेज देने की कोशिश करती है। उस मैसेज से उनका काम चल रहा है, इसलिए वो लगातार अपना मैसेज दे रहे हैं। तो वो अंजुमन इस्लामिया आईएएस बनाएगा जो भारत के कानून को नहीं मानता। जो बिल दोनों सदनों से पारित हुआ, राष्ट्रपति जी की मुहर लग गई, उसके बाद वो कानून बन जाता है। उस कानून को नहीं मानता, लेकिन वो आईएएस बनाएगा। लेकिन फिर भी क्या, तो ये तो राष्ट्रवादी सरकार है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो मैं मास्टर स्ट्रोकवादियों से बोलना चाहूंगा, किसी मौलवी के पास जाएं, उनके पास कैंची रखी होती है, वो कैंची चला देंगे थोड़ा सा, उसके बाद सफेद टोपी दे देंगे। बस यही तुम्हारा आखिरी समाधान है। बार बार समस्या की जो रट लगाए फिरे घूमते हो, उसका एकमात्र समाधान। ये सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव जीतती है, काम उसके विपरीत होते हैं। एक रेडिकल आसमानी संगठन जिसको जिम्मेवारी दी गई है कि वो आईएएस बनाएगा, तो कैसे लोग भरे जाएंगे। ज़कात फाउंडेशन की चर्चा आपने सुनी है, जो सुरेश चौहान ने उठाया था, जिसका प्लान है कि उन्हें अगले 30 साल में पीएमओ के ऊपर कब्जा करना है। कब्जा कैसे किया जाएगा? सिस्टम में इन लोगों को भरकर। ये भरने का काम कौन कर रहा है? केंद्र में बैठी राष्ट्रवादी सरकार, लेकिन बताने वाला पाकिस्तान का एजेंट, कांग्रेस का एजेंट, समाजवादी पार्टी का एजेंट। ऐसी घटनाओं के ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं होगी। चर्चा सिर्फ और सिर्फ बयानों की होगी। इसीलिए बयानों के बदौलत लोगों को खुश किया जा रहा है। बाकी जो एजेंडा है उसके ऊपर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। तो यही सच्चाई है। लेकिन देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, और मोदी जी के दिमाग को पढ़ना इतना आसान काम नहीं है। अब मास्टर स्ट्रोकवादी जो हैं, उन लोगों के लिए मोदी जी ने एक सेमिनार का आयोजन करवाया था, जिसमें उन्होंने अपने प्लान के बारे में उन्हें समझाया। मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं उस सेमिनार में ना जा सका। अगर गया होता तो मोदी जी के बारे में जान गया होता। अगर मोदी जी के दिमाग के बारे में जान जाता, उनके प्लान को समझ जाता, तो आज उनके खिलाफ नहीं बोल रहा होता। खैर, खिलाफ तो नहीं है उनके नीतिगत फैसलों के ऊपर। लेकिन अगर होता है खिलाफ, तो खिलाफ हो जाने दो। जो सच्चाई है उसे खुलकर दुनिया के सामने आ जाने दो। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखा, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।